5-7 मिनट बैठा हूँ, तो उसके वालिदा ने पकड़ लिया। और बस ये सर बाकी 5-7 मिनट में क्या कर लिया था, क्या हुआ था? कुछ नहीं सर। 5-7 मिनट में क्या करते हैं। अभी प्यार की बातें ही हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना कुड़ियाँ के अंदर मौजूद हूं। थाना कुड़ियाँ में एक ऐसा आशिक पकड़ा गया है जिसकी कुछ दिन बाद शादी है, लेकिन वो अपनी महबूबा के घर जाता है और वहाँ पर पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा गया, क्या मामलात थे इसके, सारी बातें मुलज़िम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? महमूद हसन। महमूद हसन। क्या करते हो? जिम्मेदार। कितनी उम्र कितनी है आपकी? 23 साल। भाई बहन कितने हो? 6। 6 भाई बहन हो। जी सर। क्या हुआ था, कैसे गए थे, क्या नाम है आपकी महबूबा का? जुनैरा उसका नाम जुनैरा नाम है। है। जी सर। कैसे उसके साथ बात हुई थी आपकी? वो स्कूल जा रही थी, तो मैं घर से निकलने लगा और डेरे पे जाने लगा। कहने लगी हाय क्या हाल है। मैं कहा कौन आप। कहने लगी मेरा नाम जुनैरा और मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैंने कहा जी बोले। कहने लगी आप कितने अच्छे हो। तो इस तरह बात करने लगी, तो और स्कूल चलेगी। ये कितनी देर पहले की बात है? करीबन साल साल पहले की बात है। इससे पहले भी आपका उसके साथ कोई तल्लुक था? 9 साल। फिर उसके बाद कोई तल्लक नहीं है, बस एक दफ़ा उसने छोटी ईद पे कॉल की है बस। कैसे कॉल की थी? आपका नंबर उसके पास कैसे गया? नंबर एक्सचेंज कैसे हुआ था? उसने नंबर किसी से लिया था, अपनी सहेली से। उसकी सहेली के पास कैसे आपका नंबर चला गया? आप इतने ही हीरो, आप इतने सेलिब्रिटी हो कि आपका नंबर उसके पास चला गया? गाँव में रहते हैं, उसने किसी से भी नंबर ले लिया होगा। आप नहीं उसे जानते थे, उसने आपका नंबर ले लिया। सही जो बात है ना, वो सही सही बात करनी है। ठीक सर। हाँ, सही बात करो। कैसे नंबर दिया था उसे? मैंने नंबर नहीं दिया सर। किसने नंबर दिया? उसने अपनी सहेली से कहीं से लिया। आपने पूछा था उससे कि जी मेरा सर। नंबर कहाँ से जी लिया? सर। किसने दिया था, क्या बताया था? वो कहने लगी कहीं से भी ले सकते हैं, नंबर लेना हो तो। मैंने कहा क्या ठीक नाम है। बताया था जिसने नंबर दिया था उसका? आखिर आपने कुछ पूछा तो होगा ना, कैसे नंबर लिया? मैंने नहीं पूछा, मैंने वो और बात ही नहीं उससे की। बात ही नहीं की। आप इतने ही हीरो थे कि आपने उससे पूछा भी नहीं, आपने बात भी नहीं की और आप को उसने पकड़वा भी दिया, सारे काम भी कर लिए आपने। सर उन लोगों का काम ही है। क्या काम है उन लोगों का? खाला भी इस तरह काम करती है और बड़ी बहन भी है, वो भी क्या इस तरह। काम करती है, बात बताओ ना, क्या काम है उन लोगों का? लड़कों को फंसाना और उनसे पैसे लेना और उन्हें ब्लैकमेल करना, पहले ही अपने नाम लगवाना। बस उन लोगों का ये काम है। आपको पता था पहले कि उनका ये काम? नो सर, मुझे पता नहीं था। सिर्फ 5-7 मिनट 7 दिन पहले उसकी खाला ने इस तरह काम किया। बड़ी बहन जो उससे बड़ी है, वो तकरीबन 4-5 दिन पहले भाग गई है। तो ये बड़ी बहन। सारा काम उनका एक हफ्ता पहले ही हुआ है और आपको तब पता चला? जी सर। इससे पहले उनका आपको कोई पता नहीं था? आपके मोहल्ले में रहती थी, सारे मामलात थे, आपको कोई पता नहीं था उनका? नहीं सर। आप इतने ही हाजी थे कि आप बस अपने काम से काम रखते थे, आपको पता ही नहीं था किसी बात का। आपको ये पता था कि आपने उसके साथ फ़ोन पे बात करनी है, आपने उसके साथ मिलना है। सर उसने 3 दिन पहले कॉल की है कि मुझे एक दफ़ा मिलो। मैंने कहा मैंने नहीं मिलना। तो उस रात उसने शाम टाइम उसने कहा कि आप आज मुझसे मिलना है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं मिलना। तो कहने लगी नहीं मैं मुझे मिलो। मैं कहा ठीक है, एक दफ़ा मैं आता हूँ आपसे बात करता हूँ। इससे पहले कितनी दफ़ा उससे मिले? एक दफ़ा भी नहीं सर। 1 साल आपका राब्ता रहा है, 1 साल में सिर्फ़ 1 दफ़ा मिले? सर 1 साल में 1 दिन बस बात हुई है, वो भी टरू वाले दिन। बात ही सिर्फ़ 1 दिन हुई है? 1 दिन हुई तो है। आपने उसके साथ नंबर एक्सचेंज नंबर आपका लिया, आपने तब भी बात की उसके साथ। आपने उसको रोड पे उसने आपको रोड पे खड़ा किया, तब भी बात हुई। तो आप कह रहे हो बस 1 दफ़ा बात हुई है? बस एक एक सही-सही जो बात है वो सही-सही बात करो। टरू वाले दिन 1 दिन बात हुई है। जिस दिन पहले दिन उसने बात की है 1 दिन, वो 2 दिन हुई, बस ये बात हुई है सर। 2 दिनों में आपकी बात मिलने तक भी पहुँच गई। बात भी आपकी 1-1 2-2 मिनट हुई है। जी सर। 1-1 2-2 मिनट में आप मिलने के लिए भी एग्री हो गए, सारे मामलात भी आपके तय पा गए कि कैसी मतलब बात थी कि उसके पास कौन-सा ऐसा जादू था कि आप वहाँ पे मिलने भी चले गए 1 मिनट की बात में? उसमें एक्टिंग भी बहुत है, एक्टिंग की। वो उसने मुझे बुलाया और उसने कहा क्या कि एक्टिंग की थी उसने? मुझे मिलो एक दफ़ा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ये करो, वो करो। तो इस तरह मैंने। सारा ब्लेम उसी पे ना डाले जाओ, तुम मिलने गए थे ना? सर मिलने गया था, मैं कह रहा हाँ, हूँ मिलने गया था। तुम्हें समझ है ना सारी? जी सर। किसी के घर में जाना जायज़ है ना? नो सर नहीं जायज़ है। जायज़ है ना? जी सर। कि जायज़ है? नाजायज़। तुम्हें सारा पता है कि किसी के घर में जाना नाजायज़ है। किस टाइम गए थे? 10:30 बजे। साढ़े 10 बजे जी सर। सुबह के? रात। रात के? जी सर। क्या हुआ था फिर? सर मैं उसके घर के पास गया और कहने लगे अंदर आ जाओ। मैंने कहा अंदर नहीं आना। कह रही नहीं अंदर आ जाओ। बस 1-2 दफ़ा इसने कहा, मैं अंदर गया चला। तो 5-7 मिनट बैठा हूँ, तो उसके वालिदा ने पकड़ लिया। और
बस ये सर पाँच वाक़या। सात मिनट में क्या कर लिया था, क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, 5-7 मिनट में क्या करते हैं, बैठे थे बस सर। अभी बैठे ही थे, अभी प्यार की बातें ही हो रही थी। प्यार की नहीं करने लगी, भाग जाते हैं हम। हमारे जो बड़ी बहन है वो भी भाग गई है, अम्मा भी भाग जाती हैं। मेरी वालदा इस तरह करती है, मुझे काम पर छोड़ आती है, मेरा दिल लाहौर लाहौर दिल नहीं लगता। तो मैं काम कर कर के थक गई हूँ लोगों के। तो जब वो लाहौर थी तब भी आपका राब्ता होता था उससे? एक दफ़ा उसने कॉल की थी, वो जिस जहाँ पर काम करती है ना, उनका मोबाइल चोरी से पकड़ कर कहने लगी मैंने चोरी से मोबाइल पकड़ा है, 1-2 मिनट वास्ते, तो आपसे बात करने के लिए। मैंने कहा तभी आपने कहा है कि सिर्फ मेरी उसके अब्बू के साथ मोबाइल से बात हुई है। सही सही जो बात है ना वो बात करो, ये ड्रामेबाजी जो है ना ये छोड़ दो। अब आप पुलिस की हिरासत में हो, जो भी होना था वो हो गया है। जो रियलिटी है वो बताओ हमें। सर जो आपको बताया वो ये बात है, और कोई बात। बातें बातों से बातें निकल रही हैं, आप आपकी जो अल्फाज हैं वो ही नहीं आपका साथ दे रहे। सर मैंने आपको कहा कि एक दफ़ा उस दिन बात उसने की है, तो एक दफ़ा टरू वाले दिन बात की, या जब पहले उसने मुलाकात की मेरे साथ, बस 3 दफ़ा उसने बात कॉल। उसके अब्बू के मोबाइल से भी आपकी बात हुई है? जी सर। कितनी दफा हुई है? एक दिन, टरू वाले दिन एक दफ़ा हुई बात बस। फिर उसके बाद जब उसकी अम्मी ने पकड़ा फिर क्या हुआ? बस सर वो उसने कैसी हालत में थे आप लोग? बस बैठे हुए थे। कपड़े उतारे थे? नो सर। कैसे बैठे थे? बस जिस तरह इस तरह चारपाई पड़ी हुई थी, वो उस तरफ बैठी हुई थी, मैं इस तरफ बैठा हुआ था। फिर फिर उसने उसकी वालदा ने पकड़ ली और पुलिस को कॉल कर दी। जब उसकी वालदा ने पकड़ा, उसकी वालदा ने शोर नहीं किया कि चोर आ गया, क्या हुआ, क्या मामला था? उसने उसके वालिद को नहीं उठाया, उसके भाइयों को नहीं उठाया, कौन कौन था उनके घर में? उसकी वालदा थी और उसका भाई था। उसने उसके अपने बेटे को नहीं उठाया था? उठाया तो सर। कितना है वो उसका बेटा? जवान है, बच्चा है, कितनी एज है उसकी? 22-23 साल उसकी उम्र है। अभी जवान है ना, जी आपके सर। जितना है। यस सर। उसने कुछ नहीं कहा आपको? उसने क्या लेने आए, मैंने कहा इसने बुलाया था, इससे पूछ लें। और उसने अपनी बहना से पूछा, मैंने उसने कहा मैंने बुलाया था, बस इतनी बात उससे की और मुझसे की, हम चले गए। फिर उसके बाद बस सर पुलिस को कॉल कर दी, वो पुलिस आ गई और ले गई। जब आपको पकड़ा, पुलिस आ गई, आपकी जो महबूबा थी जिसने आपको बुलाया था उसने नहीं फोर्स किया कि आप क्यों इसे पकड़वा रहे हैं, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ? वो उसकी बात ही नहीं, उसे अंदर लॉक कर दिया था बस सर। अगर वो आपसे आप शादी करना चाहे तो करो? नो सर। वो तो कहती है कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ ज्यादती पहले भी करता रहा है, उस दिन भी ये आया मेरे मुंह पे हाथ रख के ये मुझे कमरे में ले गया। नो सर, इस तरह का शाम की ज़ान हो रही है और मैं झूठ नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं किया सर। क्या कहना चाहोगे जो ऐसे लोग करते हैं, जो ऐसे नौजवान जो हैं वो लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं, लड़कियां पहले बुलाती हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते और सर मैं अपने दोस्तों भाइयों को सबको कहना चाहता हूँ कि लड़कों में हवस होती है, और अब लड़कियाँ 1 मिनट के लिए कॉल करती हैं और लड़के को फंसा लेती हैं, और लड़के इस तरह भागे जाते हैं और वो फंस जाते हैं, फिर वो पछताते हैं मेरी तरह। हैं? आप भी उसी हवस का निशाना बन गए? नहीं सर, मैं हवस का निशाना नहीं बना, सिर्फ मैं तो अपनी बात बताने गया था कि मेरी शादी है, मुझे ना इस तरह ब्लैकमेल करो, तो बस सर। तो आप उसका नंबर ब्लैक लिस्ट पे भी लगा सकते हो, अभी तो जदीद टेक्नोलॉजी सारे काम ही हो सकते हैं। सर देखो ना, उसने लाहौर से भी कॉल की, उसका भी नंबर ब्लैक लिस्ट में लाया, और उसने उसके अपने अब्बू से नंबर से कॉल की, उसका भी लगाया, उसने अपनी खाला के नंबर से कॉल की, मैंने वो भी लगा दिया। जी नाज़रीन, आपने मुलज़म की बात सुनी। मुलज़म का ये कहना है कि मैं तो सिर्फ़ उसे ये बताने के लिए गया था कि मेरी 16 तारीख को इसी 16 जो जुलाई या 16 जुलाई को शादी है, लेकिन मैं उस लड़की के जाल में फंस गया हूँ। ये सारी हकीकत क्या है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे हक़ाइक़ जो सामने आएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42। अल्लाह ने